हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली बेटा आप सब अच्छे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे। देखो बेटा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कंसेप्ट। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सम टाइम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन बेटर। आप अच्छे से समझ जाओ इसको। बेसिकली ये जो टॉपिक है, इट नीड्स प्रैक्टिस। हम इसको लीव भी कर सकते थे, बहुत लोगों ने लीव भी कर दिया है, पढ़ा ही नहीं, बट इसको पढ़ के ही आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके बिना आप +2 का कोई भी चैप्टर सॉल्व भी नहीं कर सकते। +2 में 3-4 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, बिना इसके बेस के वो होंगे ही नहीं। और अभी +1 में आगे 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं कि जो बिना मोल कंसेप्ट के होने ही नहीं। सो मैं कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको सेंड कर रहा हूँ। मैंने आपको जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स दी थी सॉल्व करने को, कुछ बच्चों ने अच्छा इनिशिएट करा है और मुझे सेंड भी किए हैं। स्पेशली जैस्मिन ने भेजा है मुझे, जैस्मिन ने सॉल्व करके क्वेश्चंस भेजे हैं और इवन उसका कोई डाउट भी नहीं है। बाकी कुछ बच्चे पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मेरे से ज़्यादा इंटरेक्ट होगे, ठीक है, आप मुझे अपने घर का एक मेंबर ही समझिए बेटा। व्हेनेवर यू नीड यू कैन कॉल मी, ठीक है। सुबह आप 8-9 बजे से लेकर के शाम को, अभी तो मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ, बट फिर भी आप मुझे कॉल करिए, मेरे पास मिस कॉल आएगी। अगर मैं बिजी होऊंगा देन आई विल रिप्लाई, ठीक है। वीडियो कॉल करो कि हमें डाउट्स लेने हैं या कोई डिस्कशन करनी है टॉपिक, आप अपने आप को इंगेज करके रखो, ठीक है, और मेरे को भी इंगेज करो, तो आप सीख सकते हो। क्योंकि सिखाने के लिए मेरे पास बहुत है बेटा। 16-17 साल का एक्सपीरियंस मैंने गेन करके रखा है, इतना नॉलेज है इन चीज़ों का कि आपको कैसे सिंपल वे में प्रोवाइड करा जाए। और आप जानते हो कि मैंने अब तक ना जाने कितने नंबर ऑफ IITians प्रोड्यूस करें, न जाने कितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी जॉब पे हैं, IITs में स्टडी कर रहे हैं, चाहे IIT दिल्ली हो चाहे कानपुर हो। और यहाँ से पहले मैं कोटा में भी पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे पता है चीज़ें कि आपको चाहिए क्या और किन से आपका बनना है। इट्स नॉट जस्ट अ टाइम पास। मुझे ये है कि आपका बेस बने। जब तक आपका बेस नहीं बनेगा तो मुश्किल होगी, ठीक है। अभी रिसेंटली मुझे अनअकैडमी वालों ने भी ऑफर कराया कि सर आप हमारे पास भी कुछ लेक्चर्स लो, वहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। सो दैट्स ऑल हिस्ट्री। बट मेन थिंग ये है कि आप प्रैक्टिस करिए, मेरे से इंटरेक्ट होइए, क्वेश्चंस पूछिए और मेरे साथ लिंक रहिए, यानी यू कैन लर्न मोर एंड मोर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्टली बच्चों से हो गए, बट फिर भी जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए मैं थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहा हूँ। कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। एन एटम ऑफ सिल्वर मतलब सिर्फ सिंगल एक सिल्वर एटम का मास चाहिए हमें, जबकि हमें इसका ग्राम एटॉमिक मास दिया है। तो बेटा आपको मैंने बहुत पहले ही बताया हुआ है सारा कि अगर हमें ग्राम एटॉमिक मास गिवन है, then it is a mass of 1 मोल एटम्स। ये 1 मोल एटम का मास है। दैट मीन्स अगर ये 108 ग्राम है, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, इट मीन्स ये 6.0224 10⁻23 सिल्वर एटम्स का मास है, 1 मोल। सो व्हाट इज द मास ऑफ 1 सिल्वर एटम? डिवाइड कर दो इसको, you get mass of 1 silver atom 108 by 6.0224 10⁻23 ग्राम्स में ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करा जा सकता है, समझ गए कि नहीं? इसको डिवाइड करके अगर सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकते। नाउ व्हाट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर? ये तो इजी है। मास of 1 mole of water, it means 18 gram, because mass of 1 mole of water is the 8 ग्राम मोलिकुलर वेट, जिसमें 2 हाइड्रोजन का हो गया और 16 ऑक्सीजन का हो गया। तो 1 मोल वाटर का मास जो भी होगा वो उसका ग्राम मोलिकुलर मास होता है। व्हाट्स द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ CO2? अभी आपको बताया कि 1 मोल का जो मास होता है उसका ग्राम मोलिकुलर मास होता है, तो 0.5 मोल CO2 का मास कितना होगा? बेटा 1 मोल CO2 का मास है, मास ऑफ 1 मोल CO2
इट इज 44 ग्राम, दैट इज ग्राम मोलिकुलर मास होता है। 1 मोल CO2 का मास 44 है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44। तो 0.5 का कितना होगा? इट्स यूनिट मेथड। 1 मोल का मास है 44, 0.5 का कितना होगा? समझ गए होंगे? दैट इज 0.5 इंटू 44 ग्राम, दैट इज 22 ग्राम। 2.5 मोल Cl2 का मास कितना है? Cl2 का ग्राम मोलिकुलर मास 71 होता है बेटा, इट इज 71 Cl2 का। तो 2.5 ग्राम मोलिकुलर मास का मतलब है 1 मोल अमाउंट का मास। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ Cl2 is 71, that is it is mass of 1 mole. So what is the mass of 2.5 moles? It is 71 into 2.5 मिलीग्राम। समझ गए? तो कुछ इस तरीका से बस छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रख करके ये क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। मैंने सभी तो नहीं यहाँ पे नोट करे जो मैंने आपको सेंड किए थे, बट उनमें से कुछ को मैंने पिक करा है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी एंड सेंड मी। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 10 ग्राम CaCO3। बेटा CaCO3 is a salt, it's a compound, it has Ca plus carbon and 3 oxygen। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है इंटू 3, टोटल ऐड करा तो 100 ग्राम हो गया। सो वी कैन से gram molecular mass of CaCO3 is 100 gram. It means it is a mass of 1 mole calcium carbonate। अगर आपको इसका ग्राम मोलिकुलर मास पता लग गया तो ग्राम मोलिकुलर मास 1 मोल का मास होता है। अब 10 ग्राम में आपने मोल्स निकालने, मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है, तो 10 ग्राम कितना होगा? चाहे यूनिटरी मेथड लगा लो, ठीक है, क्या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज 1 मोल। क्यों है 1 मोल? क्योंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा? 1/100 इंटू 10, दैट इज 0.1 मोल CaCO3। क्लियर है? इसका सोल्यूशन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ये तो सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको। 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? याद करिए एवोगाड्रो कि अगर आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो CO2 के क्यों ना हो, तो ये 1 मोल CO2 है। और फिर अगर आपके पास इतने हैं तो कितने मोल्स हो गए? 1/6.0224 10⁻23 and it is 1 into 10⁻23, it is approx 1/6। इसके लिए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखाया है पहले कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो, नंबर्स गिवन हो, देन गिवन नंबर्स डिवाइड बाय, याद करिए एवोगाड्रोस नंबर। आई थिंक इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। तो ये बेटा चीजें समझिए, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट इज द मास फाइंड करना है। व्हाट इज द मास ऑफ दीज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इतने ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? तो अगेन अगर आपके पास 6.0224 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ध्यान से देखिए कि ये एवोगाड्रो नंबर है, तो बेटा ये 1 मोल हो गया। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 16 ग्राम। ठीक है, इसमें 1 मोल हो गए।
ये आपको डायरेक्ट लिंक नहीं करने आता तो धीरे धीरे आ जाएगा, ऐसा नहीं कि अब आज ही सारा कुछ आ जाए, वेट करिए, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। आप इसके नंबर ऑफ मोल्स ऐसे भी निकाल सकते थे, गिवन नंबर्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर ये है, एवोगैड्रो नंबर भी यही है, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 1 मोल। 1 मोल का मास ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल एटम था, एटम की वजह से ग्राम एटॉमिक मास। अगर ये 1 मोल मॉलिक्यूल होता तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता। What's the mass of 1.5 mole of H2SO4? 1.5 मोल ऑफ H2SO4। बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 60। ठीक है, इसको अगर आप ऐड करो तो ये 98 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 98 ग्राम H2SO4 1 मोल H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 1 मोल होगा। ठीक है, 98 ग्राम H2SO4 1 मोल हो गया। इसका मतलब है 1 मोल H2SO4 का मास इतना है, तो 1.5 मोल का कितना होगा। 1 मोल H2SO4 weight 98 gram, and what is the weight of 1.5 mole? Multiply mass of 1.5 mole H2SO4 equal to 1.5 into 98। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है। अगर आप फॉर्मुलेट करना चाहते हो तो फॉर्मुलेट कर लो कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट गिवन वेट ओवर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इस क्वेश्चन में आपको दिया था नंबर ऑफ मोल्स 1.5 थे, गिवन वेट फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट 98 है, तो भी यही आएगा। ओके, इनको बार बार देखना वीडियोस को अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। बस सब्जेक्टिव का तो लगभग ये लेवल खत्म भी हो गया। सब्जेक्टिव में इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बल्कि इसी के ऑब्जेक्टिव के लिए अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैंने एक अलग असाइनमेंट भी दी है, मैं उससे भी डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में। उसमें कुछ टर्म्स भी आए होंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं कहते करने को, जैसे किसी में वेपर डेंसिटी भी दी हुई है। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी। तो बेटा मैंने आपको कहा था एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP normal temperature and pressure. If you have 1 mole gas at STP or NTP, volume is 22.4 liter. अगर 1 मोल गैस है तो वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। सो 22.4 लीटर is the volume of any gas like oxygen. If it is 1 mole, that is 32 ग्राम। मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम इतना है। 1 मोल का मास होता है, तो 16 ग्राम का कितना होगा। 16 ग्राम O2 का वॉल्यूम कितना होगा आप देख सकते हैं। 22.4 by 32 into 16, 11.2 लीटर। 32 ग्राम का इतना था, तो 16 का आधा हो गया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें वॉल्यूम का टर्म आया था। ये मैंने आपको 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिए, इनको आप दोबारा देखिए। और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस और बनते हैं। बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनमें ये टर्म आ रहे हैं बार बार, प्लीज डिफ्रेंशिएट ऑल दिस टर्म। ग्राम एटम्स और ऐसे लिखा होगा,
इसका मीनिंग भी यही होता है, मोल्स ऑफ एटम्स। मेरे कहने का मतलब अगर मैं कहूँ कि आपके पास 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम है, इट मीन्स यू हैव 1 mole of sodium atoms. It means you have 23 gram sodium. 1 gram atom of sodium never write 1 gram sodium. ये मतलब ये 1 ग्राम सोडियम नहीं है, बट ये भी ध्यान रखना इसमें और 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में फर्क है। अगर 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम लिखा है तो इसका मतलब 1 ग्राम ही है, फिर ये नहीं है। लेकिन 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम लिखा है, ऑफ मिसिंग है, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम लिखा है, इट मींस 1 मोल, इट मींस 20। किसी भी चीज का अगर 1 ग्राम एटम है दैट मींस 1 मोल, 0.1 ग्राम एटम है तो 0.1 मोल। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूल्स, अगर ये वर्ड दिया है या ऐसे लिखा है ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो इसका मीनिंग भी बेटा मोल्स ही होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो इसका मीनिंग है 0.5 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। और फिर 1 मोल CO2 का वेट 44 ग्राम होता है, तो अगर मैंने 0.5 मोल का निकालना हुआ तो ये 22 ग्राम CO2 के बराबर है। ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये 3 वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्राम एटम्स, ग्राम आयंस, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये मोल्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। सो बेटा इसमें क्वेश्चंस आप और ट्राई करिए, होपफुली कि आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नहीं होते कोई बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन भेजिए, बट ये 3 डेफिनेशंस ध्यान रखना कि 1 मोल का कोई भी सब्सटेंस हो नंबर्स में इतने के बराबर होता है, मास में ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, और वॉल्यूम में 22.4 लीटर एट STP के बराबर होता है। ये सिर्फ गैस के लिए है, तो कोई भी क्वेश्चन कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाना है तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। अगर हमें गिवन नंबर्स दिए तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लो। अगर आपको गिवन वेट दिया है तो आप उसको, एटम है तो ग्राम एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल्स है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लो। अगर वॉल्यूम दिया है तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट STP और इसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर लो। जो भी दिया हो उस नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले से भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं, इनको कंपेयर करके भी आ सकते हैं, ओके। सो दिस इज द समरी एंड न्यूमेरिकल्स। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे प्लीज़ कॉल करिए, कोशिश करते रहिए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए उनको करके देखिए, कोई वर्ड नहीं समझ आता देन प्लीज़ कॉल मी, इंटरेक्ट विद मी, मिक्सड विद मी जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर, ठीक है। मैंने आपको कभी नहीं कहना, हाँ अगर मैं बिजी हूँ कॉल नहीं उठा पा रहा देन आई विल रिप्लाई, ठीक है। क्योंकि कई बार मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके भी मटेरियल आ जाता है, मोबाइल घर में एक ही, कई बार वो पकड़ लेते हैं और आपकी कॉल मुझे पता भी नहीं लग पाती। देन अगर आप मैसेज ड्रॉप कर दो तो और भी बढ़िया होगा, ओके। सो प्लीज़ ट्राई। मैं आगे जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे वेपर डेंसिटी और उसके बाद जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। इसके बाद आएगा टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है चंडीगढ़ वगैरह में, कोटा में, पटियाला में, स्पेशली दिस टॉपिक जो एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट है ओनली फॉर IIT JEE मेंस एडवांस एंड नीट। तो इसको हम सब्जेक्टिव पार्ट से रिमूव करेंगे। अब सब्जेक्टिव बैच वाले बच्चों को वीडियोज़ अलग जाएंगे और दूसरों को अलग जाएंगे, बट यहाँ तक की प्रैक्टिस प्रॉपर कर लीजिए, ओके। चलो, थैंक यू।